और मैं अपने राम का नौकर हूँ। भाई बेटा आपका है, पर आपने नौकर से कहा मेरे बच्चों को समय से नहलाना, कपड़े पहनाना, समय से स्कूल ले जाना, समय से लाना, इनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी। सौंपते हो कि नहीं? हाँ या ना? आप यहाँ तक कि आजकल तो जब बच्चा पैदा होते हैं ना, तो बड़े बड़े लोग ना अपने घर में बाई रख लेते हैं बच्चे को नहलाने से लेके उसके सारी क्रियाओं के लिए। बच्चे की मालिश, बच्चे का सब कुछ, कपड़े बदलने से लेके सब बच्चे का वही करती हैं। बच्चा तुम्हारा है पर सेवा वो कर रही है, वो मालिश कर रही है तुम्हारे बच्चे की, वो बोतल से दूध पिला रही है, वो दूध पिला रही है, वो कपड़े पहना रही है, वो ज्यादा खिला रही है, वो चलना सिखा रही है, पर वो कभी ये नहीं सोचती कि ये बेटा मेरा है। अंदर से वो यही मानती है कि ये बेटा मेरा नहीं है, मुझे जिम्मेदारी दी गई इसकी। उसी तरह तुम भी अंदर से यही मानो कि ये बेटा बेटी, घर द्वार मकान सब भगवान का है और हमें भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है। तुम जिम्मेदारी नौकर बन के निभाते रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करना। मालिक बनोगे तो चारों कोने चित्त हो जाओगे। इसीलिए सब भगवान का है, हम भगवान के किराएदार हैं, हम मालिक नहीं हैं। ईश्वर ही हम सबके दाता। एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। भरत जी सबको साम काम धाम समझाकर अब चल रहे हैं चित्रकूट की ओर। सारी प्रजा चल रही है और जब भरत जी चले तो भरत जी कह रहे हैं कि जब राम जी पैदल गए तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, मुझे सिर के बल जाना चाहिए। भरत जी चल रहे हैं, चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। पता चला कि यहाँ पर राम जी रुके हैं, तो भरत जी ने भी अपना डेरा वहीं डाला। तमसा प्रथम देवा से करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। दूसरी रात गोमती के तट पर गुजारी और अब श्रृंगवीरपुर की तरफ भरत जी चले हैं। माँ कौशल्या जा रही हैं पालकी पर बैठ करके और सारी प्रजा पैदल चल रही है, कोई हाथी से, कोई घोड़ों से। माएँ पालकियों पर बैठी हैं और भरत जी पीछे पीछे नंगे पांव चल रहे हैं। जब माँ कौशल्या को पता चलता है कि मेरा भरत नंगे पांव चल रहा है तो तुरंत माँ बुलाती है और कहती है बेटा तेरे पांव में छाले पड़ जाएंगे, बेटा रथ पर बैठ जा, देख तेरे पांव में छाले पड़ जाएंगे। माँ जबरदस्ती भरत को रथ पर बिठाती हैं और रथ पर बैठकर जब भरत जी चले तो आगे निषाद राज जी मिले। वही निषाद राज जिनके यहाँ राम जी घास के बिछौनों पर सोए थे। इसी रास्ते से राम गए तो राम जी निषाद से मिलते हुए गए। अच्छा, निषाद को सूचना मिल गई कि कोई भरत आ रहे हैं सेना लेकर। निषाद राज ने तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी तैयार की और सारी सेनाओं से कहा सुनो, आज हम सभी को लगता है ये भाई भरत राम को मारने जा रहा है कि 14 साल बाद लौट के आ जाएगा, फिर समस्याएं खड़ी होंगी तो जंगल में वहीं की वहीं मार डालो। माने तो वनवास भेज दिया और बेटा सेना लेके मारने जा रहा। निषाद ऐसा सोच रहे हैं तो निषाद ने राम जी की सुरक्षा के लिए सेना तैयार की। बोले भरत यदि गड़बड़ करेंगे तो हम मर जाएंगे, पर जीते जी राम के पास इन्हें नहीं जाने देंगे। हमारे तो जीने मरने दोनों हाथ में लड्डू हैं, जिएंगे तो राम के होकर जिएंगे और मरेंगे तो राम के लिए मरेंगे। आज तो हमारा जीना मरना दोनों सार्थक हो गया। ये सोचकर निषाद राज जी तैयार होने लगे। सेना तैयार, तलवारें घिसने लगी, धार तैयार होने लगी, भालाओं की धार तैयार होने लगी। और तभी एक बूढ़े आदमी को छींक आ गई। बूढ़े आदमी ने कहा सुनो, छींक हो रही है, लगता है वो बात नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हमें लग रहा है कि भरत इतना गलत विचार नहीं रखेंगे। एक बार
बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। तब निषाद राज को लगा सही कह रहे हैं, एक बार उनके मन की जान लेना चाहिए। यदि उनके मन में कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत आक्रमण कर देंगे, नहीं तो फिर उनके संग चलेंगे। अब भरत जी जब श्रृंगवीरपुर पहुंचे और जब सुमंत्र जी ने भरत जी से कहा कि ये निषाद है, निषाद दूर खड़े हैं, और भरत जी ने जब देखा कि ये निषाद हैं और सुमंत्र जी ने कहा ये वही निषाद हैं जिन्हें राम जी ने अपने हृदय से लगाया। जब ये बात भरत जी ने सुनी कि मेरे राम ने निषाद को हृदय से लगाया, तुरंत रथ से कूद कर तुरंत भरत जी निषाद की तरफ बढ़े और निषाद राज ने भरत जी को दंडवत किया, लेट कर प्रणाम किया। तुरंत भरत जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुना हृदय समात। भरत जी ने रथ त्याग दिया और दौड़ करके हृदय से लगा लिया निषाद राज को। दंडवत कर रहे थे निषाद। ये निषाद कौन है? जंगल के भीलों के राजा हैं। आज समाज जिन्हें अछूत मानती है ना, जिनके हाथ का लोग पानी भी नहीं पीते, उस अछूत निषाद को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। किसी ने भरत जी से कहा ये तो अछूत है और इसे आपने छू लिया। तब भरत जी ने, जानते हो क्या कहते हैं? भरत जी ने कहा, सुन लेना कान खोलकर, भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा कि जिसने मनुष्य का तन पाकर, जिसने मनुष्य का तन पाकर भगवान का भजन नहीं किया वही अछूत है, और जिसे राम ने अपने हृदय से लगाया हो वो भला निषाद अछूत अब कैसे रह गया जिसे राम ने हृदय से लगा लिया। अरे भाई, नाला का पानी गंदा तब तक ही रहता है जब तक वो गंगा से नहीं मिल जाता। नाले का पानी गंगा में मिल जाए तो लोग हर हर गंगे कहकर वहीं स्नान करते हैं और वह नाले का जल भी शुद्ध हो जाता है। गंगा की संगत पाकर व्यक्ति अशुद्ध तब तक है जब तक वो भगवान के नाम, भगवान की कथा से नहीं जुड़ा। भगवान के नाम को जपने वाला सदा शुद्ध है, और भगवान का नाम ना जपे तो भले वो श्रेष्ठ जात का है, वही आदमी अछूत है। जो भगवान का नाम नहीं जपता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, वही आदमी अछूत है, चाहे वो कितनी भी श्रेष्ठ जात का ही क्यों ना हो। मान ही एक भगति कर नाता। राम जी जात पात का नाता नहीं मानते। भगवान राम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो ही मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा, क्षत्रिय हो तो ही हृदय से लगाऊंगा, वैश्य हो तो हृदय से लगाऊंगा, शूद्र हो तो हृदय से लगाऊंगा। ऐसा नहीं। राम जी कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसे अपने हृदय से लगाता हूं। अशुद्ध कौन है? जो राम का नाम नहीं जपता, जो कृष्ण का नाम नहीं जपता, जो भगवान की कथाएं नहीं सुनते, वही लोग नीच माने जाते। राम राम कहीं जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान। राम का नाम वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपा, तो वह वाल्मीकि जी नाम उल्टा जप कर भी इतने पवित्र हो गए कि राम जी ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया।
ये वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ तैयार किया, और हम सभी ऐसे वाल्मीकि जी के चरण धूल अपने माथे पर सजाते हैं। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ माता सीता वनवास का बचा हुआ समय व्यतीत की थी। लवकुश इन्हीं के यहाँ पैदा हुए थे। ये पहले उल्टा नाम जपते थे, मरा मरा मरा, पर भगवान का नाम उल्टा ही सही जपोगे तो एक दिन समाज के लिए वंदनीय हो जाओगे। उल्टा नाम मरा मरा, 2 बार मरा कहें तो 1 बार नाम निकलता, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जप करके अपने आप को अमर कर लिया। इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं, आप भी नाम जपा करो। उन्होंने उल्टा जपा है, आप सीधा जप लिया करो। राम नाम के वो मोती, अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान। जब प्रयागराज जी ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए, भरत जी ने कहा अर्थ ना, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म ना, हमें कोई धर्म भी नहीं चाहिए, ना अर्थ की चाहत है, ना धर्म की चाहत है, ना कोई काम की लालसा है, ना मोक्ष की गति, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, गति ना चाहूं, निर्वाण। फिर क्या आदमी भगवान से क्या मांगता है? या तो लोग भगवान से पैसा मांगते हैं, या तो लोग भगवान से धर्मात्मा होने का वरदान, मैं धर्मात्मा हो जाऊं, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मुझे मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, यही तो मांगता है। भरत जी कहते हैं ये कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। हर जन्म में हर बार राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, ना धर्म ना अर्थ ना काम ना मोक्ष, राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, राम जी के चरणों में भक्ति बनी रहे, यही वरदान श्री भरत जी ने मांगा है। क्या अर्थ निकला इसका? भगवान के चरणों से जो व्यक्ति जुड़ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान के चरण। जिन्हें भगवान के चरण मिल जाएं, उनके लिए अर्थ कौन सी बड़ी बात है? जो लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, बड़े गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, आपको कह दूं, विभीषण जी ने जब लात मार करके भैया रावण ने घर से निकाला, तब बताओ विभीषण के पास क्या था? कुछ नहीं। पर जब राम की शरण में आए और राम के चरण पकड़े और राम की भक्ति की, तो भगवान अपने भक्तों को राजा बना के बिठा देते हैं। लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? सुग्रीव के पास क्या था? भाई ने घर से मार कर निकाल दिया सुग्रीव को, बाली ने, जंगल में डर के मारे छिपे बैठे थे, क्या था? लेकिन जब राम के चरण पकड़े तो राम जी ने राजा बना दिया कि नहीं? सच्ची कहता हूं मेरी माँ, सच्चा भक्त यदि भगवान से प्रेम कर ले तो भगवान तो अपने भक्तों को राजा बना दिया करते हैं। भगवान अपने भक्तों को क्या बना के रखते हैं? राजा। जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए कहता है कि बेटी मैं तुम्हें ऐसा दुल्हा ढूंढूंगा जो तुम्हें रानी बना के रखे। हर पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी रानी की तरह रहे, होता ना?
दुनिया के हर पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी रानी की तरह रहे, अर्थात सुखी रहे। उसी तरह भगवान सदा चाहते हैं कि मेरा भक्त राजा बन के रहे, सुखी रहे। तुम यदि सच्चा प्रेम करते हो तो अर्थ की तो जरूरत ही नहीं, भगवान खुद देंगे अर्थ ना। और भगवान की शरण में आओ तो धर्म ना, केवट भगवान की शरण में आए तो कहां धर्म का कुछ परवाह थी। भगवान से झगड़ा करने लगे केवट, पहले पांव धुलाओ फिर पार लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। अब केवट डर जाती, अरे भगवान हैं ये नरक भेज दिए तो भेज दो तो भेज दो, पर हम तुम्हारे पांव नहीं छोड़ेंगे, चरण नहीं छोड़ेंगे। धर्म ना, हमें कोई धर्म की चाहत नहीं है कि तुम अपना ब्रह्मा पद दो ना, अर्थ ना, धर्म ना, काम, हमें कोई वासना है, कोई काम, कोई सांसारिक पद प्रतिष्ठा नहीं, और ना हमें मोक्ष चाहिए। फिर क्या बोले, राम के चरण ही अर्थ है, राम के चरण ही धर्म है, राम के चरण ही मोक्ष है, राम के चरण ही काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब भगवान के चरण ही है। जिन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए उन्हें सब मिल गया। और सब कुछ पकड़ लो और राम के चरण छूट जाएं तो सब बेकार है। इसीलिए क्या जरूरी है, राम के चरण जरूरी है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भारत जी कहते हैं कि हमें राम के चरणों की भक्ति मिल जाए, और यही उन्होंने दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वादे गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम धन्य हो जो राम से इतना प्रेम करते हो। अब तो भरत जी को प्रयाग राज्य ने आशीर्वाद दिया और राम जी से मिलने के लिए वहां से आगे चले तो भारद्वाज जी मिल गए। भारद्वाज जी को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, और भरत जी कह रहे, भारद्वाज जी कह रहे हैं, सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। प्रेम की प्रतिमूर्ति आप ही हैं, आप जैसा प्रेमी इस धरा पर कभी नहीं हुआ। उसके बाद श्री भरत जी महाराज जब बैठे संतों के बीच में
और संत जन कहने लगे कि भरत तुम साधु हो। तब भरत जी को पता है किस बात का ज्यादा दुख था। नाहेन डरो बेग रहे परलोक, पिता हूँ मरण कर मोहि न सोकु। श्री भरत जी कह रहे हैं पिता के मरने का मुझे दुख नहीं है, परलोक बिगड़ जाए इस बात का भी दुख नहीं है। तो फिर दुख किस बात का है? बोले राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनिवेश फिरहि बन बनहि। मुझे एक बात का दुख है, दुख से केवल एक बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता ये बिना चरण पादुका के, बिना पग पनही मतलब नंगे पांव जंगल में दर दर की यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनके पांव में कोई चप्पल जूता नहीं है और वो नंगे पांव भटक रहे हैं। कितने कांटा चुभ रहे होंगे श्री राम जी के पांव में, श्री सीता माँ के पांव में कितने कांटे चुभ रहे होंगे। भरत जी ये सब सोच सोच करके रो रहे हैं। तब भरद्वाज जी ने अपने भरत जी को समझाया और भरत जी से कहा चिंता ना करो, वो भगवान हैं। और पूरा सुख सामान इकट्ठा कर दिया, सारी ऐश्वर्य दिखाया कि भरत जी कहीं भोगों में उलझ तो नहीं रहे हैं। तो सुख समृद्धि सब दी। एक सुंदर सा नगर अपने तप के प्रभाव से बनाया, जहां बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग थे। पर भरत जी के मन में एक तिनके मात्र का भी राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन उनके हृदय में नहीं हुआ। धन्य है श्री भरत जी महाराज। अब भरत जी वहां से आगे चलते हैं, नंगे पांव भरत जी चल रहे हैं। लिखा है कि भरत जी के पांव जहां जहां पड़ते हैं ना, वहां की भूमि कोमल हो जाती है। कांटों पर पांव पड़ जाते हैं तो कांटे बिल्कुल चुभना छोड़ देते हैं, गुलाब की तरह हो जाते हैं। अरे जो भक्ति के मार्ग पर भगवान के लिए चलते हैं ना, उनके जीवन में कभी कोई बाधा आती ही नहीं, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। श्री भरत जी महाराज आगे चले, चलते चलते श्री अब रास्ते में इंद्र की माया बृहस्पति जी ने पूछा बृहस्पति जी से इंद्र ने कि क्या राम जी को भरत जी लेके आ जाएंगे तो हमारा तो काम बन नहीं पाएगा, रावण मरेगा नहीं। गुरु जी ने कहा पंगा ना लेना, भरत के बीच में बिल्कुल ना बोलना, नहीं तो भगवान तो अहम भक्त पराधीना, भगवान अपने भक्तों के अधीन है। यदि तुमने कुछ बिगाड़ा उनका नहीं, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अब तो यहां से भरत जी आगे चले, आगे चलते हैं। संतों का दर्शन करते हुए जब आगे चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देखिए भरत जी के मन में इतना प्रेम है, पर भगवान को प्राप्त के लिए कर्म तो कर ही रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बिना कर्म किए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई ये ना कहे कि हम कुछ ना करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। हाँ, भगवान तो देखो सबके पालनहार हैं, पर शास्त्रों में बार बार लिखा है कि तुम्हें करना पड़ेगा। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसी का अर्थ ये है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमें अपने आप को सफल बनाने के लिए, हमें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए आगे चलना चाहिए। भगवान को पाने के लिए भी सुदामा चलकर द्वारिका गए और भरत चलकर चित्रकूट गए। भरत चलकर चित्रकूट ना जाते और सुदामा चलकर द्वारिका ना जाते तो बताओ इन्हें भगवान कैसे मिलते। कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि तुम्हें कहीं ना जाना पड़े। भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान के दर्शन करने, भगवान के धाम में जाना ही चाहिए। भगवान के प्रेम में जिन
जिस स्थान पर ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वो लीला स्थली अपने नेत्रों से देखकर अपनी आंखों को सफल बनाना ही चाहिए। श्री भरत जी राम जी से मिलने चले, यमुना के तट पर विश्राम किया और अब भरत जी वहां से आगे बढ़े प्रयागराज से। तो वहां गांव के वही लोग जो राम जी को रास्ते में मिले, अब गांव के लोग मिलते जा रहे हैं राम जी को और भरत जी को, और पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप। भरत जी कहते हैं हम अपने भैया राम से मिलने जा रहे हैं, उन्हें लेने जा रहे हैं। गांव के लोगों ने राम को देखा था, राम में इतना मोहित हो गए थे कि वो सारे लोग राम जी की तरफ भागने लगे। भरत जी से पूछ रहे हैं क्या हम चल सकते हैं आपके साथ, क्या हमें लेकर चलेंगे। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो। सारे गांव के गांव, बच्चों के बच्चे, झुंड के झुंड सब राम जी की ओर चल पड़े। राम जी से मिलने सारे लोग जा रहे हैं और यहाँ श्री भरत जी चल रहे हैं सारे लोगों को लेकर। और वहाँ चित्रकूट में माता सीता ने सपना देखा कि उनकी सासू माँ आई हैं, उनके अपने लोग आए हैं। ऐसा सपना देखकर सवेरे राम जी को सुनाया। राम जी ने कहा हो सकता है कि आए हों, तुम्हारा सपना हो सकता सच हो जाए। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया 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 क्या हुआ लक्ष्मण, देखो नागिन का बेटा नाग ही निकला। अच्छा, किस नागिन और किस नाग की बात कर रहे हो, वो भूल गए आप भूल जाइए। मैं लक्ष्मण कभी नहीं भूलने वाला कि मेरी उस माँ ने क्या किया है आपके साथ। अरे लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया, कल तक तो तुम अच्छे थे, आज क्या तुम बोलने जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कैकई का बेटा वो भी कैकई जैसा निकला, सारी सेना को लेकर आ रहा है, इसीलिए कि तुम्हें मार देगा, हमें मार देगा और 14 साल बाद जाने की समस्या खत्म, सदा के लिए राजा बनेगा। राम जी ने समझाया लक्ष्मण भरत जी के बारे में ऐसा ना सोचो, भरत तो साधु है, सपने में भी भरत ऐसा सोच नहीं सकता, भरत साधु है, भरत साधु है। परंतु लक्ष्मण जी नहीं माने और धनुष पर बाण चढ़ाया, बोले मैं एक ही बाण में मार दूंगा भरत को। और जब बहुत गुस्सा किया, राम जी चुपचाप खड़े हैं, तब भगवान की कृपा से आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण इस प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आपका प्रभाव है पर भरत ऐसे नहीं है। जब आकाशवाणी हुई तब लक्ष्मण जी शांत चित्त से खड़े हो गए और सारे लोग केवट ऊंचे में चढ़कर देख रहे हैं कि राम जी कहाँ हैं। और जब देख लिया, सारे लोग स्नान कर रहे हैं मंदाकिनी में, सब सेवा कर रहे हैं और राम श्री भरत जी को लेकर निषाद राज और केवट चल पड़े। और जहां राम जी कुटिया से बाहर निकलकर राम जी अपने भाई का इंतजार कर रहे थे और वहां श्री भरत जी बस राम के लिए मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। जब राम जी को मिलने को आंखें तरसने लगी तो उसी क्षण साक्षात मन मथा, जब भरत जी के अंदर प्रबल उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, तब भगवान के सामने जैसी भरत जी पहुंचे, सामने राम जी खड़े और यहाँ भरत जी खड़े और भरत जी की दृष्टि राम पर पड़ी, राम के स्वरूप पर पड़ी, आंखों में पानी आ गया और राम जी के चरणों में भरत जी गिर गए। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट कीना। भरत जी राम राम कहते हुए बिल्कुल खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़े, जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी छोड़ दो हाथ से तो कैसे गिर जाती है, जैसे लकड़ी गिर गई सामने, ऐसे भरत जी लकड़ी की तरह गिर गए राम जी के चरणों में। और राम जी ने भरत जी को उठाया नहीं, राम जी लक्ष्मण की तरफ देखने लगे
लक्ष्मण, तुम्हें इस भरत पर बड़ा संदेह था ना, देख लो तुम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई भरत कभी ऐसा विचार नहीं रख सकता अपने भाई के प्रति। अरे भरत जैसे भाइयों के मन में भी यदि कपट आने लगा तो आने वाला युग किन भाइयों की उपमा देगा। आज भाई भाई की उपमा, रावण और विभीषण की उपमा तो कोई नहीं देता। आज हमेशा यही कहते हैं, भाई हो तो भरत जैसा हो, भाई हो तो विभीषण जैसा हो, ऐसा कोई नहीं कहता। राम उठाए नहीं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु स्वीकार कर लीजिए, लक्ष्मण जी समझ गए मैंने गलती कर दी, एक भक्त का अपमान कर दिया। राम जी भी बोले जब तक तुम नहीं कहोगे मैं उठाऊंगा नहीं। राम जी के परम भक्त लक्ष्मण जी हैं और भगवान सदा भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन। भगवान ने लक्ष्मण जी की बात सुनी और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु उठाकर भरत जी को हृदय से लगाइए, तब राम जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाए और दोनों भाइयों का जब मिलन हुआ, राम का भरत जी का, दोनों जब गले से मिले तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे, सिसक सिसक करके रोने लगे। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं भगवान का पीतांबर चला गया, कहीं भगवान का धनुष, कहीं बाण चले गए और भाई से मिलने में विह्वल हो गए। भगवान रोने लगे अपने भाई को देखकर और भरत जी विलाप करने लगे। ऐसा भाव, भैया की हालत देखकर बालों की जटाएं बन चुकी हैं, ऐसे कपड़े देखकर भरत जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं प्रभु, मैं अपराधी हूं। राम बार बार हृदय से लगाते हैं। तब तक लक्ष्मण जी ने सूचना दी कि प्रभु केवल भरत नहीं, सारा समाज पधारा है, सारा समाज आया है, सारा समाज आया है। उसी क्षण राम जी ने देखा सब लोग आ गए, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, गुरुजी, प्रजा, बच्चे सब आए, केवट, निषाद, सुमंत्र सब आए, सब लोग खड़े हैं। अब विचार करो, राम के सामने 3 माताएं खड़ी हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। अब बताओ राम जी किसे प्रणाम पहले करें? जिस माँ ने जन्म दिया है क्या उसी प्रणाम करें, या जिस माँ ने लक्ष्मण जैसा बेटा जन्म दिया जो मेरे साथ सुख दुख में संग है उसे प्रणाम करें, या फिर उस माँ को प्रणाम करें जिसने घर से निकाल दिया? पर भगवान ना भगवान है मैया। भगवान राम पहले अपनी माँ कौशल्या से नहीं मिलते, पहले अपनी सुमित्रा माता से नहीं मिलते, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, पहले राम अपनी माँ कैकेयी के पांव लगते हैं, पांव छूते हैं, पांव में दंडवत करते हैं और कैकेयी ने उठाकर राम को हृदय से लगा लिया। राम, मैं बड़ी अपराधीन हूँ, तुम जो सजा देना चाहो मुझे दो। क्या हो गया था मुझे कि मैंने अपने मुख से तुम्हारे लिए कितने कठोर शब्द कहे। ये जो माता कैकेयी है ना, बहुत दुखी हैं, बहुत पश्चाताप कर रही हैं, बहुत पश्चाताप कर रही हैं। मैं आपसे एक बात कहूं मैया, किसी को कठोर शब्द आप कह दें और बाद में आप पश्चाताप करें, ये ठीक है कि पश्चाताप हो रहा है, पर प्रार्थना यही मेरी आपसे कि किसी को अपने द्वारा उसका दिल ना दुखाएं, ऐसे वचन ना कहें, ऐसे शब्द ना कहें कि वह दुखी हो जाए। और कैकेयी माँ, ये कैकेयी माँ ये कैकेयी माँ ने राम से क्या वरदान मांगा जानते हैं? कैकेयी माँ ने कहा राम मुझे माफ कर दो। मैं कैसे? राम जी ने कहा माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपकी क्या गलती है? जो होना था वो हो गया, बन जाना ही था। दोष राम जी कह रहे हैं, वही लोग कैकेयी को दोष देंगे
जो शास्त्रों को ठीक ठीक समझते नहीं है। सच्ची बात तो यह थी कि राम के वनवास जाने में कैकेयी का हाथ नहीं था, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जी का हाथ था। जिनको जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले उन्हें वनवास कौन भेजे। एक छोटी सी कथा मिलती है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब माता कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए। अच्छा भक्तों, कथा टीवी से कट जाएगी, आगे कैकेयी माँ ने भगवान से क्या मांगा और वो कौन सी कथा है जिस कथा को उसके हृदय में भगवत प्रेम निश्चित प्रकट हो जाता है। इसीलिए ये भरत प्रसंग यदि टीवी से कट जाए तो यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालकर आप सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रात को ठीक 8 बजे आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर के हम प्रश्नोत्तरी भी लेकर आते हैं। जो कथाओं में आप सुनते हैं, यदि कथाओं में कोई संदेह रह जाए आपको, तो रात के 8 बजे हम रोज आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कोई संदेह रह जाए तो पूछ लीजिएगा, उसका समाधान हो जाएगा। हाँ, जब राम जी छोटे थे तो एक बार राम जी ने कैकेयी माँ के नेत्र बंद कर लिए। राम जी ने कहा, माँ आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी ने कहा, बेटा राम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तब कहा, माँ मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं एक ही चीज चाहता हूँ। हाँ बेटा, जब मैं राजा बनने लगूँ ना माँ, तो मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए वनवास ना, राम जी ने ये कहा मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ ने कहा कि मैं वनवास तुम्हें क्यों भेजूं? राम, क्या मैं तुम्हारे बिना एक पल रह जाऊंगी? क्या तुम्हें वनवास भेजकर मैं सुखी रहूंगी? क्या मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? तब राम ने आंख बंद किए हैं, कैकेयी माँ की कह रहे हैं, माँ मुझे वचन दो, जब तक वचन नहीं दोगी मैं आंख नहीं खोलूंगा। तब कैकेयी ने राम से कहा, बेटा ये तो बताओ कि तुम वनवास जाना क्यों चाहते हो? माँ, मैं इस धरती पर भक्तों को सुख देने के लिए मैंने अवतार लिया है। वनवास नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग नहीं जानेंगे। राम जी वनवास जब गए तो केवल राम जी वनवास गए, और 14 साल में माता कैकेयी के कारण राम जी 14 साल में तप करके राम जी वापस नहीं आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके वो राम भगवान बन करके वापस आए। राम को भगवान बनाने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ था तो कैकेयी माता का हाथ था। इसीलिए दोष न देना कैकेयी को। कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता, राम जी ने ही कहा था कि माँ मुझे वनवास भेज देना। जब अच्छा फिर 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 15 साल का भी तो माँ कह सकती थी कि वनवास दो, 16 साल का भी तो वनवास मांग सकती थी। कारण यही है कि 14 साल का वनवास इसीलिए कि जब पिता राम को राजा बनाने लगे तो बेटा मुझे वनवास, राम जी ने कहा मां वनवास भेज देना। तो कैकेयी ने 14 साल के लिए क्यों? कारण था उस दिन से, जिस दिन राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष रह गई थी। इसीलिए 14 साल का वनवास दिया। और राम जी को वनवास जाने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण भी था कि अयोध्या का जो राज मुकुट था वो बाली के पास था। एक बार दशरथ जी अपनी कैकेयी को लेकर अर्थात पत्नी को लेकर जा रहे थे, रास्ते में बाली आ गया और बाली ने कहा, दशरथ जी हमसे युद्ध करो या तो अपना सिंहासन हमें दे दो, राज्य हमें दे दो। दशरथ जी जानते थे कि बाली से युद्ध करना मतलब हार जाना। तब राजा दशरथ जी ने अपने सिर का मुकुट उतार कर और बाली के कदमों में रख दिया। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। इसीलिए कैकेयी माता ने कहा, दशरथ जी ने वैसा ही नकली मुकुट बनवा करके पहन लिया। ये बात सिर्फ कैकेयी को पता थी और कैकेयी ने कहा
कि दशरथ जी से क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? इसीलिए कैकेयी ने कहा राम जाओ, बाली को मारकर अपने असली राज मुकुट को लेकर के आओ, बाली को मारो और राज मुकुट को लेकर आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे बेटे भरत को पहनाओ। राम तुम तो असली राजा बनने के अधिकारी हो। कैकेयी मां ने राम को वनवास नहीं बल्कि अपने अयोध्या का सिंहासन लेने भेजी थी, क्योंकि असली राजमुकुट बाली के पास था। इसीलिए राम जी पहले कैकेयी मां से भेंट कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कैकेयी मां ना होती, कैकेयी मां ने अपने दिल में पत्थर रखा है। कैकेयी मां ने अपमान सहा है, इतना अपमान सह करके तब कहीं जाकर राम का सम्मान बढ़ा है। अरे किसी की सफलता में किसी की विफलता भी होती है। यदि राम सफल हुए हैं तो राम की सफलता में कैकेयी का हाथ था। भले कैकेयी ने अपना अपयश बनाया, भले कैकेयी को लोग गालियां दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे गालियां दो और मुझे गालियां देने के कारण यदि मेरे राम की जय जयकार होती है तो मैं गालियां खाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे गालियां मिलेंगी, कम से कम मुझे गालियां मिलकर मेरे राम की तो जय जयकार हो जाएगी। इसीलिए राम जी को कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया। इसीलिए कैकेयी मां को राम जी पहले भेंट करते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी और राम जी, इसके बाद अपनी मां कौशल्या, अपनी मां सुमित्रा से भेंट करते हैं। और यहाँ लिखा है कि माता सीता की सासें इतनी सारी थीं, इतनी सासें। आपको पता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी की ये 3 पत्नियां तो प्रधान थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। इसके अतिरिक्त 700 पत्नियां और थीं दशरथ जी की, मतलब राम जी की 700 माताएं और थीं। तो अब सीता माँ की 700 सासें थीं। अब 700 सासों में किसको पहले प्रणाम करे? जिसको पहले प्रणाम करे वो तो खुश, बाद में करे तो वो मुंह बनाए। इसीलिए कैकेयी मां ने अपने आप को, आज उन्होंने अपनी शक्ति प्रकट की और जितनी सासें थीं उतनी सीता प्रकट हो गई और हर सास को एक साथ सीता मां ने प्रणाम किया। सबको यही लगा कि सीता सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आई। इस मर्म को कोई जान ना सका। वो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात भगवती हैं। उन्होंने एक साथ सारी माताओं को प्रणाम किया, सबसे भेंट करती हैं और राम जी भी सबसे भेंट करते हैं। राम जी भी अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, वह एक नहीं अनेक रूपों में परिणत हो गए। और वहां अब सभा लगी है जहां पर गुरु जी ने दशरथ जी के मरण का संदेशा सुनाया है। सुनकर राम जी बहुत रोए हैं। राम राम, मेरे पिता किस प्रकार मेरे वियोग में चले गए। हाँ, सारे लोग वहां पर रोने लगे। पूरा दिन दशरथ जी की चर्चा करते करते, विलाप करते करते, रोते रोते सबका समय ऐसा लगा कि दशरथ जी मानो आज ही प्राण, इतना दुख हुआ कि ऐसा लगा कि मानो दशरथ जी ने आज ही शरीर त्यागा है और दशरथ जी महाराज आज ही गए हैं। ये कह करके सारे पूरा दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर सभा लगी और वहां पर अब भरत जी खड़े होकर कह रहे हैं, वहां जनक जी भी आए हैं, है ना, जनक जी भी बैठे हैं, सीता के पिता, माता सीता के पिता। और भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु राम जी, मैं जीवन भर वनवास में रहने को तैयार हूं, जीवन भर मैं जंगल में रहने को तैयार हूं। आप जरा एक बार अयोध्या चलकर राजगद्दी संभाल लीजिए। मैं, भरत जी कह रहे हैं जीवन भर। अच्छा, भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं 14 साल रहूंगा ना, मैं जीवन भर। क्यों 14 साल नहीं कहा? भरत जी को लगा यदि मैं 14 साल बाद फिर लौट कर चला गया, कहीं मेरी माँ को फिर लोभ आ गया, फिर राम जी को वन, इसीलिए मैं अब अयोध्या जाऊंगा ही नहीं, कहीं मेरी माँ को फिर लोभ ना आ जाए। तो भरत जी कह रहे हैं मैं जीवन भर जंगल रहूंगा आपके बदले। और आप जाकर, तब राम जी ने कहा, भैया भरत, यदि मैं तुमको जंगल में छोड़कर राजा बन जाऊं
तो क्या पिता के वचनों की मर्यादा का पालन होगा? फिर जमाना कहेगा कि राम जी ने भी तो पिताजी की बात को तोड़ दिया, राम जी ने भी तो पिताजी की बात को छोड़ दिया। जब हम जैसे लोग माता पिता की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो आने वाले युग में भला कौन अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा? भारत तुम ही बताओ, क्या पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उचित होगा? 14 साल तो जैसे तैसे बीत जाएंगे, पर आने वाले 1000 युगों तक लोग कहेंगे कि राम जी ने अपने पिता की आज्ञा मरने के बाद उनके प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। क्या भारत ये सही होगा? पिता के मरने के बाद उनके नाम पर कलंक लगेगा, क्या ये उचित होगा? तब भरत जी चुप हो गए और कोई उत्तर ना दे सके। अंत में सब लोग साधु साधु कहकर बुलाने लगे और अंत में यही निर्णय हुआ कि राम जी अब कह रहे हैं, देख लो, यदि आप सब कहो कि मुझे जाना चाहिए तो मैं चलने को तैयार हूं, पर यह याद रखना आने वाला युग ना तो हमें माफ करेगा ना तो हमारे पिता को माफ करेगा। इसीलिए राम जी से फिर किसी ने नहीं कहा कि चलो अयोध्या, क्योंकि सबको पता था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और राम जी चले जाएंगे तो वचन चला जाएगा और मर्यादा है। इसीलिए कहा करता हूं मेरी माँ, पड़ोसी गलत कर रहा है करने देना, जमाना गलत कर रहा है करने देना, तुम गलत ना करना, क्योंकि पृथ्वी तुम जैसे लोगों के बल पर टिकी हुई है और तुम जैसे लोग भी गलत काम कर लेंगे, गलत निर्णय ले लेंगे तो पृथ्वी फिर भला कहां रहेगी? सत्य की अपेक्षा किससे है? अरे मैं यदि झूठ बोलने लग जाऊं तो फिर आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? बताओ। आज साधु संत यदि झूठ बोलने लग जाएं तो लोग सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? आज यदि माता पिता झूठ बोलने लग जाएं तो औलाद सत्य की अपेक्षा किससे करेगी? अरे तुम ही हो जो सत्य की रक्षा कर सकते हो, कर लो, नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कर लो सत्य की रक्षा। हाँ, इसीलिए जाने न देना, धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म को बचाओगे तो सब बचेंगे और धर्म को नहीं बचाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए पहला कर्तव्य है हमारा कि हम धर्म की रक्षा करें। क्या बचाएं मेरी माँ? धर्म बचाएं। धन्य है मेरे राम के भरत के प्रस्ताव को ऐसे ढंग से कहा राम जी ने कि भरत जी ये ना कह सके दोबारा कि चलो। अब कहो, कैसे कहोगे दोबारा जाने का? कौन कहेगा? गुरु जी भी, गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया आपका क्या निर्णय है? गुरु जी ने कहा जैसा राम कह रहे वही सत्य है। इनके बाप दादों ने कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जब इनके बाप दादों ने उल्लंघन नहीं किया तो भला राम कैसे उल्लंघन करेंगे? और राम जी ही उल्लंघन कर देंगे तो फिर धर्म का पालन करेगा कौन? भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या मैं खाली हाथ जाऊं? आज तक भगवान के दर से कोई खाली नहीं गया, तो भला भरत जी खाली कैसे चले जाए? तब राम जी ने यदि प्रहलाद के लिए नरसिंह बने हैं, यदि बलि के लिए वामन बने हैं, गोपियों के लिए कृष्ण बने हैं, द्रौपदी के लिए चीर बने हैं, तो आज भगवान अपने भाई भरत के लिए खड़ाऊं का अवतार ले रहे हैं। और भरत जी से कह रहे हैं राम जी तुम खाली मत जाओ। भरत जी कहते हैं कोई निशानी दे दीजिए, मैं कैसे जाऊं तो खाली ना जाएं। तो भरत जी ने कह दिया राम भक्त ले चला राम की निशानी। सिर पे खड़ा हूं, मानो ऐसे लेकर जा रहे हैं कि राम और सीता संग में। ऐसा भाव श्री भरत जी का राम के प्रति था, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव। और जब चले पलट पलट कर राम जी देख रहे हैं, राम जी को भरत जी देख रहे हैं और चल पड़े राम जी। सारी सेना, सारी सभा सब उठ करके सब राम को देख देख करके रोते रोते पलट पलट कर देखते हुए और सब अयोध्या की तरफ जा रहे हैं भरत जी के संग। और राम जी चित्रकूट में हैं और भरत जी ने कहा अब मैं
अयोध्या नहीं जा सकता। नंदीग्राम में भरत जी ने राम जी की चरण खड़ाऊं रखी और सिंहासन पर यह भाव रखा कि सिंहासन पर राम के चरण हैं, राम जी बैठे हैं, राम जी की सेवा वो रोज करते हैं। जमीन पर गड्ढा खोदकर नंदीग्राम में भरत जी शयन, राम जी जमीन पर सोते हैं तो भरत जी गड्ढे पर सोते हैं। ऐसा प्रेम भरत जी नंदीग्राम में है, राम जी चित्रकूट में हैं, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। आप सभी YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। रात को ठीक 8 बजे आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबसे पहले जुड़ने का लाभ प्राप्त कर सकें। लाल बटन होगी, क्लिक कर दीजिए और जुड़ जाइए YouTube से। प्रिय भक्तों, आइए अब बड़े प्रेम से भगवान का ये पावन चर्चा, यहीं आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। आरती पावन सी उतारते हुए भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल आगे की चर्चा जिसमें राम जी का पावन चरित्र होगा, राम जी की सुंदर सुंदर लीलाएं चरित्र होंगे।